नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्ण कुमार सपोर्ट से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते रह गए कि यमुना घाट साफ होगा, उस पर जो आरती होगी, लेकिन अभी जब यमुना आरती हो रही तो हमने उस समय लाइव भी चलाया था। आज हमारे साथ यमुना घाट पे ग्राउंड जीरो पे दर्शक मौजूद है। सर, सबसे पहले कैसा महसूस? देखो सर, अभी अगर मैं उधर देखूं तो कहीं ना कहीं निराशा है कि पानी हमारा अभी भी काला ही है, इसमें समय लगे। वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्कैमर चल रहे हैं और एक दृढ़ संकल्पित सरकार आई है, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि यमुना जी साफ होंगी। और अब जब आप इस तरफ देखते हैं, खूबसूरती देखिए ना, एक बार कैमरा घुमा दो, देखते ही मन बन रहा है। क्या खूबसूरत जगह बनाई, क्या किनारा बनाया है यमुना का, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। दिल्ली में रहते हुए हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। और एलजी साहब ने ये स्कैमर 2023 में शुरू कराए थे, लेकिन इस धूर्त केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर स्टे लिया था, समझ रहे। तो वो चाहता ही नहीं था कि यमुना साफ हो। कालिया नाग था वो, अरविंद केजरीवाल कालिया नाग था जिसने यमुना में विष फैला दिया था। और हाँ, आपको कुछ थोड़ा बहुत याद है कृष्ण जी के बारे में पढ़ा है आपने? यमुना में एक कालिया नाग मथुरा में भी था जिस पर मर्दन किया था श्री कृष्ण जी ने। बिल्कुल। और उसके बाद में वो नाग जब छोड़कर गया था, तो क्योंकि वो कालिया नाग की वजह से पूरी यमुना को उसने विषैला कर दिया था। अभी यमुना जी का पानी आप पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना, मतलब विषैली है। और 10 सालों से यहाँ पर कौन बैठा हुआ था? धूर्त केजरीवाल। और हालत कैसी है यमुना की? तो मतलब कालिया नाग था। अब भाजपा ने उस कालिया नाग के ऊपर मर्दन किया और दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुनकर भेजा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब एक निर्मल धारा बहेगी हमारी यमुना मैया की और यमुना जी साफ हो जाएगी। अच्छा, क्या अभी आपने यमुना आरती देखी होगी, कैसा अनुभव मिला, कैसा सुकून मिला? सर, आरती का अनुभव हमेशा सुखद ही होता है, चाहे वो यमुना मैया की आरती हो, गंगा मैया की आरती हो, या हमारी नौ देवियों की आरती हो, विष्णु भगवान की आरती हो, भोलेनाथ की आरती हो, हनुमान जी की, किसी की भी आरती हो। पूजा पाठ से तो हमेशा आपको सुकून मिलता है, आपको आध्यात्म की तरफ कहीं ना कहीं आप जाते हैं और एक मैं बोलूँगा बहुत ही सुखद एहसास होता है जब भी। और हमें ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारी दिल्ली में भी गंगा आरती के तर्ज पर यमुना आरती शुरू हुई है। मैं इसके लिए एलजी साहब को भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। और आज मैं धन्यवाद दूंगा उस कैबिनेट को, दिल्ली की नवनिर्वाचित कैबिनेट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू करने से पहले मां यमुना में आस्था के नाम पर आए, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी आरती करी। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। और साथ में ये उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ भाजपा वो डिलीवर करे। ये जनता की आवाज़ को भाजपा ऐसे समझे कि उसका संकल्प है और उसको पूरा करे। और 5 साल बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। साल कहीं ना कहीं जैसे आज यमुना यहाँ पे आरती हुई, बहुत भव्य आरती हुई, तो आपको लगता नहीं कि ये टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए? सर, दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तक सामने वाला सोचेगा ही नहीं करने को, उसको क्या करना था, एक पे एक मुफ्त की शराब बंटवानी थी, शराब पिलानी थी। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री था। दूसरा केजरीवाल, उसको अपना शीश महल बनाना था। मेरी वो कविता है ना, आपने सुनी नहीं सुनी? सुना दीजिए। दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपाए कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही थी, कोरोना से हजारों ने अपनी जान गंवाई थी, उस समय तुम क्या कर रहे थे? मुफ्त की शराब बंटवा रहे थे, अपना शीश महल बनवा रहे थे। तो ये तो कविता मेरी बहुत वायरल है भाई साहब, आपने क्यों नहीं सुनी पता नहीं। सुना करो, सोशल मीडिया पे रहा करो, ठीक है। तो केजरीवाल की बैंड बजाने में थोड़ा सा क्रेडिट तो मैं भी लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा क्रेडिट तो लेता हूँ। कविता सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है जी। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि केजरीवाल की नीयत नहीं थी, ना दिल्ली के विकास की नीयत थी, ना यमुना सफाई की नीयत थी। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलना चाहता था, केजरीवाल सिर्फ फरेब करना चाहता था और हर बात के लिए एलजी साहब को दोष देता था। तो उस धूर्त का दिल्ली की जनता ने इलाज कर दिया। उसको घमंड हो गया था। अच्छा, घमंड हो गया था। क्या कहता था? दिल्ली इस जन्म में तुम हमसे नहीं जीत पाओगे, दिल्ली के मालिक हम हैं। अब सोचिए उस, और वो हंसी मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, राखी बिरलान की हंसी, वो राक्षसी हंसी थी साहब, वो राक्षसी हंसी थी। दिल्ली विधानसभा की जो वीडियो वायरल हुई थी कि हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के मालिक। वो कश्मीर फाइल का मजाक उड़ा रहा था, वो वीडियो नहीं भूला। इसलिए दिल्ली की जनता ने उसको ये सबक दिया है कि भाई दिल्ली का मालिक कोई नहीं हो सकता है। दिल्ली अपना खुद
या तो बेटा चुनेगी या बेटी चुनेगी, तू मालिक नहीं हो सकता। और दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुन लिया और भाजपा ने दिल्ली की बेटी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को एज ए मुख्यमंत्री बनाकर अब आगे का कैबिनेट कार्यभार दे दिया है और वो चलेगा। क्या कहना चाहिए मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से आई है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ मुझे पे? बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि जो वृंदावन में सुकून मिलता है ना लोगों को, वही अब यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा, वृंदावन का सुकून दिल्ली में देखने को मिलता देखने को हुआ। मिल रहा है और मैं ये कहती हूँ कि आगे भी इससे भी और ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं राजस्थान से आई हूँ, इसी वजह से आई हूँ। राजस्थान में स्पेशल चीज के लिए हाँ, आई इसी हैं? चीज के लिए आई हूँ क्या कि बात है। हमेशा रोजी ना आरती रहे माँ की, और हमें गर्व है कि हम यहाँ के देशवासी हैं और हमें अच्छा लगा। माँ यमुना की आरती हुई, माँ यमुना जी के जी भजन हाँ गाए गए, हाँ जी, गीत बहुत गाए अच्छा गए। लगा कि मैं इसी वजह से राजस्थान से आई। देखिए जी कहते हैं अयोध्या में चलती है सबसे ज्यादा, अब दिल्ली में शुरू हो गई है यहाँ हाँ पे। हाँ अच्छा, टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए क्या ये जगह पे? आएंगे, आरती में शामिल हाँ होंगे, उनको बिल्कुल, भी हाँ ज्ञान प्राप्त बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए ये। और प्रयागराज में भी जो हम देख के आ रहे हैं इतनी सुविधा, लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं, प्रयागराज में कौन कहता सुविधा नहीं है? मैं खुद देख के आई हूँ, खुद होके आई हूँ, बहुत अच्छी सुविधा है प्रयागराज में। ये जो और है यहाँ पे भी आप ऐसा ही ये होना देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी, चाहे वो आप हरिद्वार जाते हैं या फिर काशी जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं तो रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होती है, बस अड्डा की दूरी कितनी होती है। यहाँ पे देखिए कि वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। साथ में यहाँ पे देखिए कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास आप खड़े हैं, यानी कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने आरती का अनुभव प्राप्त किया, गीतों का अनुभव प्राप्त किया, भजनों का अनुभव प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? अब अयोध्या में चलते थे ये सब, तो अब तो दिल्ली में भी शुरू हो गए। देखिए एक्चुअली क्या है, सबसे पहले नियत और नीति दोनों होनी चाहिए। अच्छा, तो नियत अगर सही हो तो सब कुछ किया जाएगा। नीति भी तो जब ही बनेगी ना जब नियत होगी, हाँ। और जब नियत ही नहीं होगी तो नीति कैसे बनेगी? आप नियत और नीति पे आ रहे हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार जरूर उठा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो है ही ना, सवाल तो है ही भाई, आपकी नियत क्या थी अच्छा, और जो नियत थी आपने नीति बनाया। कहीं ना कहीं एक्चुअली जो है, मैं भी कैमरे पे आता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, अच्छा, आप भी पत्रकार मैं भी हैं? पत्रकार हूँ, अच्छा, तो मेरे ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन देखिए शब्द जो है ना, वो शब्द तो है ही बिल्कुल कि भैया ऐसा है कि नियत आपकी यही थी कि आपने मतलब शराब की नीति बना दी। नियत आपकी यही थी कि आपने विकास के नाम पे जो कई बार जो है 4-4 बार जो है रोड बना दिया है। अच्छा, नियत आपकी मतलब जो सारा कुछ आपका नियत जो था ना, वो नियत ही नीति में हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है अब दिल्ली की यमुना की सफाई उच्च स्तर पर? ऑब्वियसली देखिए एक्चुअली क्या है, सबसे पहले कि यहीं पे आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं या कहीं भी, जब इंसान रहना शुरू कर देता है तो अपने आप वो चाहता है कि मैं पहले जो है आसपास का सफाई कर दूँ, फिर थोड़ी सी और रेडिएशन बढ़ाते जाते हैं। ये आज अगर आप 1 साल पहले की बात अगर देखें, आप 1 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस हाँ ये था कि इसका टेंडर हो गया था और काम चल रहा था, बस कुछ भी नहीं। कुछ लोग ये समझते भी नहीं थे कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्या बनेगा। लेकिन आज यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है। यहाँ पे जो है 2-2:30 बजे तक जो है वहाँ पे जो है जो माननीय मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, वो जो इन्फॉर्म करती हैं कि हम 5 बजे पहले यमुना आरती में पहुँचेंगे और फिर 7 बजे जो है कैबिनेट मीटिंग में जो है भाग लेंगे। और इतने शॉर्ट टाइम में, यानी 2:30 बजे से जो है 2:30 बजे से आप जनता देख लीजिए एक बार जो है 5 बजे, यानी कि सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में आपने देखा कि यहाँ पे लगभग में जो है हजारों लोगों की भीड़ लग गई। तो अगर ये समय अगर ज़्यादा होता और प्लान्ड वे में होता, यानी कि मुख्यमंत्री का आने का प्लान्ड वे होता, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम लाखों लोग यहाँ पे होते।
तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही सारा कुछ और साफ सफाई सारा कुछ। साफ सफाई हो रही है, देखा जाए तो कई मशीनें उतार दी गई है। हाँ। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जब नाकाम थे। मैं आपका नाम क्या? मेरा नाम पीयूष कुमार साहब। पीयूष मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि देखिए एक्चुअली जो अभी कैमरे पे हम देखते हैं या रियल में देखते हैं, इससे भी बेहतर बहुत कुछ है। अच्छा। कई सारे आपने अभी जो खड़े हैं जहाँ पे आपने खड़े वहाँ पे जो है बड़ी पंचायत एक संस्था है, बड़ी पंचायत जिनका यहाँ पे जो है निगम घाट जो है ना, निगम बोध घाट है, तो वो उनके अंदर ही है। और वही संस्था जो है ना इसका जो सारा डेवलपमेंट का काम कर रहा है, इसका सारा कुछ जो है वो संस्था के थ्रू ही होता है। अच्छा। और वही संस्था जो है ना मतलब यहाँ पे आप आज यमुना आरती का जो है ऑर्गेनाइज किया है। हाँ। तो ऐसे कई सारे संस्था हैं जो कि मतलब ये साफ सफाई से लेकर के रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं। ये तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि कई सारे संस्था और कई सरकार और जो माननीय जो मतलब कि दिल्ली के जो राज्यपाल जो सबसे बड़ी योगदान उनकी है विनय सक्सेना जी की, और बहुत जो है उन्होंने मतलब कि अगर कही जाए तो बहुत आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली की यमुना पे सफाई शुरू, आरती शुरू, भजन कीर्तन शुरू, अब कहीं ना कहीं लगता है कि इससे टूरिस्ट प्लेस भी बनाने के लिए कुछ यहाँ के आमदनी के हिसाब से यहाँ पे और डेवलप। देखिए जब लोग आएंगे और यहाँ पे जब मान के चलिए कि भीड़ लगेगी तो ऑब्वियसली जो है आप मान के चलिए अभी आप कहीं से आए होंगे, दिल्ली से ही आए होंगे, मैं कहीं से आया तो 15-20 किलोमीटर की दूरी से आया। तो इसी प्रकार से जो लोग अगर सपोज मान के चले ये नज़ारा देखने के लिए 100-200 किलो 400 किलोमीटर की दूरी से आएंगे तो उनको रहने के लिए तो यहाँ पे चाहिए ना, बिल्कुल होटल चाहिए उनको जो है मतलब यहाँ पे खाने पीने के लिए जो होटल चाहिए वहाँ पे उनको, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी व्यापारी होगा उनको भी फायदा होगा, साथ में जो है धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ पे जो है होगा। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस सब के साथ साथ जो है धर्म का प्रचार प्रसार होगा और धर्म का जहाँ पे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि आरती से पहले हनुमान चालीसा चल रहा था, आरती से पहले मंत्र का जो है ये चल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारा जो है होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों की जो है बहुत उम्मीद को जो है कहीं ना कहीं जो है देखिए सबसे पहले आपका चैनल का नाम क्या है? संपूर्ण भारत न्यूज। पीयूष मेरा छोटा भाई है और संपूर्ण भारत न्यूज से मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो है पीयूष के इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप यमुना आरती जो है ये देखने के लिए हर मंगलवार और रविवार के दिन जो है आइए और यहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके आइए। बच्चों को जो है यहाँ पे दोहरा अगर कही जाए कि आनंद जो है मिलने वाला है। बच्चों को एक तो आपके धर्म के साथ जो है रूबरू होगा बच्चा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे बच्चा जो है ये देखिए हरियाली जो है क्या है, हालांकि अंधेरा हो चुका है लेकिन यहाँ पे हरियाली का ये नज़ारा है, सारा कुछ है, तो सब कुछ मिलेगा। तो आप सभी जो है आइए और यमुना आरती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी यमुना घाट के किनारे की तस्वीरें, कुछ आप सभी ने देखी होगी। अब अरविंद केजरीवाल जी तो कर नहीं पाए, लेकिन अब भाजपा सरकार आने के बाद शुरू हो चुका है इसका काम धंधा कारोबार सब कुछ। अब ऐसे ही लगातार यहाँ पे आरती चलेगी। ऐसे में मैं सपोर्ट वाले दिल्ली है।